हेलो बच्चों, कल हमने 1.1 देखा। ठीक है, 1.1 में हमने दो सम देखे, एक जो था आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग 1.2 देखेंगे। तो 1.2 में ना बच्चों थ्योरम्स है। ठीक है, तो मैं सारे थ्योरम्स आपको मतलब अभी लगातार कंटिन्यूस में नहीं करवा रही हूँ, एक एक थ्योरम करवाऊंगी। फिर थ्योरम के बेस पे जो सम रहेंगे एक्सरसाइज में वो हम देखेंगे और वो ही देखेंगे जो आईएमपी रहेगा। ठीक है, तो आपको बीपीटी थ्योरम है, फिर सी बीपीटी है और आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो एंगल बाइसेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है और इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको 1.2 में मिलेंगे, इसलिए मैं आपको पहले वही थ्योरम सिखा रही हूँ। जरा देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर है इसमें। तो मैं आपको पेज नंबर 8 पे आपको जो थ्योरम दिया है ना बच्चों, वो पढ़ के जरा एक्सप्लेन करती हूँ। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Bisector of an angle of a triangle। देखो बाइसेक्टर, ये ट्रायंगल है, ये बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर क्या कर रही है, एक साइड पे जा रही है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, डिवाइड करने हैं तो डिवाइड करने के बाद इनका जो रेशियो आएगा, समझ लो इनका रेशियो 1:2 है। रेशियो जो है 1:2, मतलब ये 4 है और ये 8 है। तो डिवाइड किया हमने तो 1:2 मिला। किसको? इसका, ये वाला। तो इसका जो रेशियो आ रहा है ना, तो उसका जो रेशियो ये अदर साइड जो है ना, रिमेनिंग साइड जो है ट्रायंगल की, उससे बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये 6 है तो ये 12 रहेगा। दैट मीन्स ये 1 और ये 2 जा, तो 1:2 इसका रेशियो, 1:2 इसका रेशियो। लिखते कैसे देखो बच्चों, एडी अपॉन डीसी। ये जो यहां से गए ना, पॉइंट बी से जो बाइसेक्टर गई है उसने एसी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो एसी का ये पहला पार्ट है एडी और दूसरा है डीसी, 1:2 में गया। फिर ठीक है, रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबी अपॉन बीसी, ये इक्वल रहेगा। ऐसा कौन कह रहा है? एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम है आपका, वो ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे आपको 1.1 में ना बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी आपको 1.2 में लेकर चल रही हूँ, थोड़ा सा घुमा लाऊं आपको 1.2 से, फिर हम वापस थ्योरम पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसी के बेस के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे पहले हम उसको करेंगे, फिर जो आपके थ्योरम बच रहे उसको देखेंगे। क्योंकि एक साथ सारा थ्योरम समझाओगे ना तो सब ऐसे हो जाएगा, है ना, तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए एक थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बेस के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एंगल बाइसेक्टर का है, इसीलिए तो इन ट्रायंगल MNP, ये रहा आपका ट्रायंगल MNP, NQ इज अ बाइसेक्टर। अभी आप पहचानोगे कैसे? बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि थ्योरम कौन सा लगाना है, क्योंकि ध्यान तो आप देते नहीं हो जितना देना चाहिए। ठीक है, फिर आप जैसे एग्जाम आएगा तो ऐसे ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर लोगे तो आपको समझ में तो कुछ आता नहीं है। तो देखो ये वर्ड आया ना बाइसेक्टर, बाइसेक्टर आया ना इसमें, तो आपको समझ जाना है और डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो। तो आपको समझना है कि एंगल बाइसेक्टर ही है ये, क्योंकि यहाँ एंगल से आ रहा है ना, ये एंगल है जो एन आपका यहाँ से आ रहा है बाइसेक्टर, यहाँ पर क्यू उसका एमपी को इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन M5 PN7 MQ 2.5, देन फाइंड QP। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था मैंने आपको कि एक मतलब पैटर्न होता है मैथ्स 2 में, मैथ्स 1 के जैसा नहीं है, बहुत इजी है, बट पैटर्न फॉलो करना है। तो गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, देन सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, गिवन में क्या रहता है? गिवन में कुछ भी नहीं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वही लिखना है कि ट्रायंगल MNP है, फिर NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP और NM कितने हैं, PN कितने, MQ, ये हमको गिवन में दिया था। फिर फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है? QP, तो हमने यहाँ पे लिखा QP। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो हमने गिवन में तो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है ना, तो बार बार वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम कहता क्या है कि जो भी साइड डिवाइड हो रही है ना, ये वाली जो साइड डिवाइड हो रही 2 रेशियो में, तो MQ अपॉन QP, देयरफॉर
एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग कौन है? एम एन और एन पी, एम एन और ये जो है आपका एनपी। ठीक है, पुट द वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना वो फटाफट लिख देते हैं। एम क्यू है आपके पास, यस कितना है 2.5, क्यूपी नहीं है, फाइंड करना है, एज इट इज लिख दो। एम एन है आपके पास, कितना है? एन एम या एम एन दोनों एक ही है। ठीक है, तो 5 और पीएन में कितना है 7। वैल्यू पुट कर दी, समझ में आया? अब कैसे निकालेंगे, ये निकालना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू क्यू पी इक्वल टू 2.5 इंटू 7। ठीक है, तो ये पॉइंट में है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने आपको बताया है पॉइंट आने से आपको डरना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट को आपको देखना नहीं है, पॉइंट को ऐसे आप छुपा सकते हो। तो 5 7 35, 7 2 14, 14 और 3 कितना होता है 17। यहाँ पर पीछे से एक नंबर है, आगे से नहीं जाना रहता, पीछे से जाना है, तो ये पीछे से हमने गया यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। तो 5 क्यू पी इज इक्वल टू 17.5। क्लियर? क्यूपी और 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इस साइड जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। अभी आप पॉइंट को मत देखिए, आप ऐसा मत देखिए कि 17.5 है, आप सोचिए 175 है। 175 को डिवाइड कर लीजिए पहले 5 से, 5 3 जा 15, 2 और ये 5 आया, 5 5 जा 25, 0। यहां पर एक नंबर छोड़कर पॉइंट था तो डाल दिया हमने। कितना मिल रहा है हम लोगों को, क्यूपी इज इक्वल टू 3.5। इसको यहां पर कट कर देना है। समझ में आया? कितना इजी है ना। क्या बोला था, क्यूपी, तो देयरफॉर क्यूपी कितना मिल रहा है आपको 3.5। पहला क्वेश्चन आपने इतने आसानी से इतनी इजी से कर लिया। 2 मार्क्स के लिए तो समझ के चलो कि ये आएगा आपको 100%। अभी आप प्रीलिम्स दोगे, अपने स्कूल में प्रीलिम्स होगा ना, तभी भी आपको मिलेगा ये, तब बोलना मुझे, ठीक है, आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, अभी आपको 2 सम्स और है शायद एंगल बाइसेक्टर के, तो वो मैं आपको नहीं सिखा रही क्योंकि वो इजी है। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 1, अभी वीडियो का 1 आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो वो जो है ना बच्चों सेम वैसे, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें वैल्यूज नहीं दिए, एक्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सम आपको सिखा रही हूँ। तो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। ये देखो, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, बी से बाइसेक्टर गया है एसी के ऊपर और इसने एसी के 2 पार्ट्स कर लिए। पहला पार्ट है एडी और दूसरा है डीसी। क्लियर? एबी आपको दिया, एबी की वैल्यू कितनी दी एक्स, बीसी एक्स प्लस 5, एडी एक्स माइनस 2 और डीसी जो है वो x प्लस 2। मतलब x जो भी आएगा उसमें हमको प्लस माइनस करना है और फिर वो रेशियोस मिल जाएंगे। बट हमें बोला क्या, ओनली x, सिर्फ x निकालना है, x मतलब AB। क्लियर? तो देखो, लिखा मैंने, गिवन में लिखा, फाइंड में लिखा, क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने स्टार्टिंग कैसे की, थ्योरम का नाम लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको थ्योरम कैसे पहचानोगे, तो देखो अभी मैंने आपको आइडिया दी थी ना, सेम आइडिया देखो यहाँ पर भी वो लॉजिक आपका लग रहा है कि यहाँ पर बाइसेक्ट ये वर्ड आ रहा है जो कि आपके थ्योरम का ही नाम है ना, तो इस वजह से आप समझ सकते हो। तो देखो क्या मिल रहा है हम लोगों को, देयरफॉर AD अपॉन DC, क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट हुई है और इसके 2 पार्ट हुए, इसीलिए AD अपॉन DC इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स AB अपॉन BC। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू x है ना, मतलब x के साथ ही सब तो वही देखेंगे हम। आपको क्या, पहले इधर x माइनस 2 AD एंड DC कितना है बच्चों x प्लस 2। फिर आपको क्या दिया, AB कितना है x और x प्लस 5 जो है वो आपका BC है। ठीक है, तो ये ऐसा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये जो x है ना वो x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 2 को और x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5 को। क्लियर है? बहुत इजी है। x आ गया है मतलब बच्चे डरने लगते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाऊंगी, पर ध्यान दो, x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2, तो ये 2x। ये वाला साइड समझ में आया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, दो दो वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पर आपको साइड में इसको छोटा सा यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि यहाँ आएगा कैसे एक्चुअल में। अभी मैं डायरेक्ट करूंगी ना तो कंफ्यूजन होगा आपको। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जरा देखो, पहले जो x है ना, x क्या करेगा, इस x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जो -2 है ना वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू थी तो बहुत इजीली हमें ये मिल गया। यहाँ पर 2 है, मतलब एक x भी है 2 भी है, x भी इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 2 भी इसको मल्टीप्लाई करेगा। b का मतलब समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखो x इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस, सॉरी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। ये जो वैल्यू मिल रही है ना, ये अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखती हूँ इस तरीके से। क्लियर? कैसे आया, समझ में आया? समझ में नहीं आता है यही, इसलिए यहाँ पर साइड में करवा दिया है, आप देखना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी आप देखोगे ना यहाँ पर पूरी x की फैमिली है, सिर्फ एक बेचारा अलग है, तो उसको हमको अलग ही रखना है। ये भी x है, ये भी x है, जिसके साथ x है ना वो सब x की फैमिली में ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो इक्वल के बाद का पोर्शन है ना वो अब इधर आ जाएगा। तो जब वो इक्वल के बाद है और अभी इधर आगे आ रहा है तो उसमें साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है यहाँ पर आ गया माइनस, ये प्लस है यहाँ पर आ गया माइनस, ये माइनस है यहाँ आ गया प्लस, और ये इक्वल के बाद ही था बच्चों, और इक्वल के बाद ही है, ये माइनस था तो माइनस ही रहेगा। क्लियर? समझ में आया? अभी देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये कैसा है, ये प्लस है माइनस है, ये कट गया। अभी आप देखोगे ये प्लस 2x फिर माइनस 5x प्लस 2x, सबके पास x x है, मतलब ये तीनों सेम है। तो चलो प्लस माइनस जो भी होता है कर देंगे। इसमें से ये प्लस 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों, -3x। -3x में फिर से ये प्लस है। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो हम क्या करेंगे ना, पहले इस 2 और इस 2 को जोड़ लेंगे। कितना हो रहा है बच्चों, 4x। फिर ये है ना, ये माइनस है, -5x दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी देखो ये 4 और ये 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास 4x है, यहाँ पर 5x है, मतलब इस तरीके से x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर ये माइनस, यहाँ पे कितने 5 है, तो ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितने हो गए 4 ना, और ये इंटू एक्स, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचा कितना 1। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, हमें एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कौन आ गया भाई ये इस तरीके से लिख रहा है एग्जाम में, समझने के लिए बताया है। तो ये चीज समझी ना आपको, 2 और 2 4, और फिर ये +4 माइनस 5x, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों आपको -x। क्लियर है? समझ में आया? अभी यहाँ पर है आपके पास -10, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, और दोनों हो गए मिलकर प्लस। तो आपको पूछा था x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ x आपके पास कितना है बच्चों 10, तो यहाँ पर मिला आपको वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। क्लियर? समझ में आया? तो जो आपका जो एंगल बाय सेक्टर का थ्योरम था वो समझ में आया ना, अच्छे से समझा ना? ठीक है, चलो।